अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें, आपको क्या क्या चाहिए। पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं, उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1, रोज 2 समय कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह ही नहीं गया, आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे। लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया, उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए, बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद, जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। आप देखेंगे वो पूरे हो रहे हैं। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है। शैतान को पता है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे, इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, ये शैतान जानता है। परमेश्वर ने क्या कहा, इतना सिंपल और इतना पावरफुल परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, एक नगर में एक विधवा थी और एक अधर्मी न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक जज रहता था, लेकिन अधर्मी था, पापी था। तो विधवा बार बार उसके पास जाकर बोलती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मुझे इस फलाने बंदे से बचा, मेरा न्याय कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि वो अधर्मी, वो पापी न्यायी क्या सोचता है कि ये विधवा आकर बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, सुनो वो अधर्मी क्या कहता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा, क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? जो व्यक्ति दिन रात मेरे नाम की दुहाई देता है, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस, आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच। आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। याकूब को भी यह बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक, उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को, सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हूं प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते।
आप वचन से लड़ते थे, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं बांझ कैसे रह सकती हूं? क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा के और से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं? अब लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था। प्रभु ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा। तूने मेरे बाप, तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है। तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। जोर से हालेलुया बोलो जरा।